अपने तरीके से कभी कभी मन करता है कि ओके आई वुड वांट टू डू दैट सीन इन अ पर्टिकुलर वे, बट यार अभी आजकल जो प्रोटेस्ट हुआ है, एवरीबडी वाज जस्ट फॉलोइंग हिज वे कि नॉन वायलेंस हो, बट यस कोशिश काफ़ी की, बट टाइम हैज़ चेंज्ड। तो एक गाल पे अगर थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे तो नहीं गिर सकते गांधी जी। Hello and so good to see you and welcome to Delhi Chakkar. हाय, थैंक यू सो मच। Thank you for doing this ये independence special segment with Delhi Chakkar. Are you excited for this? Yes, it's a very proud moment for all of us. 79 years ago, we woke up to this freedom, and I must say that this is just not the freedom we have. It is just not the freedom we inherit, but it also comes with a lot of responsibilities. So yes, we must, like each one of us, should contribute to our nation's progress. Yeah. So इंडिपेंडेंस डे आपके लिए कितना स्पेशल रहा है? आपकी टीन एज में आप मॉर्निंग में उठती थी, स्कूल जाती थी, मीन्स क्या स्पेशल मोमेंट आप सेलिब्रेट किस तरीके से करती थी? सो स्कूल में तो ऑब्वियसली आपको फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और आपके टीचर्स आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे कि यू हैव टू पिक वन आइडल जो फ्रीडम फाइटर है, एंड यू नीड टू स्पीक अबाउट दैट फ्रीडम फाइटर। तो एक वो चीज़ होती थी, एंड देन असेंबली होती थी, तो उसमें अपने नेशनल एंथम सब साथ में करते थे, एंड देन एक्साइटमेंट भी अलग होती थी कि चलो आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलती थी। हम कभी कभी परेड्स पे निकल जाते थे, सो इट यूज्ड टू बी फन, बट ऑल्सो इट वाज जस्ट नॉट कि इंडिपेंडेंस डे है, इट वाज जस्ट नॉट अ हॉलीडे, पर it was a time to remind all of us that why we are here, and to think about all those freedom fighters who fought for us who fought for our freedom, and इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। टैलेंटेड एक्टर जी से काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो हम इस चीज़ से अगर कनेक्ट करें कि एक एक्टर को किस चीज़ की फ्रीडम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, अर्ली मॉर्निंग कॉल से, ट्रोल्स से, या डाइटिंग से, रीटिक से, ट्रैफिक से, सोशल मीडिया प्रेशर से, तो किस चीज़ की आज़ादी एक्टर्स चाहता है? एक्टर चाहता है टू जस्ट स्पीक ऑफ देयर माइंड्स, जो भी दिमाग में हो, लाइक वी हैव द राइट टू स्पीक आवर माइंड्स। समटाइम्स हमारे जो ओपिनियन होता है, इट माइट डिफर फ्रॉम अदर पीपल। तो मुझे लगता है कि वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर सीन, इफ आई टॉक अबाउट दैट। तो अपने तरीके से कभी कभी मन करता है कि ओके आई वुड वांट टू डू दैट सीन इन अ पर्टिकुलर वे, बट कभी कभी आप टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं कर पाते हो, कभी कभी थॉट प्रोसेस वो नहीं होता है बाकियों का जो आप सोचते हो, तो समटाइम्स या, बट अगेन इट इज़ a collaboration of how do I say, like it's a collaboration of talented people, and sometimes आप सेम चीज़ें नहीं सोच पाते, सेम चीज़ उस चीज़ों पे अलाइन नहीं कर पाते हो, so that's fine. Okay, so now we have a special segment, like मैं आपको कोई पिक्चर दिखाऊंगा हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, जैसे आपने जिक्र किया, आपको गैस करना है कि उनका सही नाम और उनके बारे में अगर स्पेशली आप कुछ जानते हो तो। फर्स्ट वन इज Bhagat Singh. I remember this very clearly because I share my birth date with him, not his birth date, but the day he passed away. सो सेकंड वन Rani Lakshmibai. इजी था आपके लिए? Yeah, because स्कूल में काफ़ी पढ़ा है इनके बारे में, and that वो तलवार and बिंदी लगाई है, so I could assume it easily. थर्ड वन ये चंद्रशेखर आज़ाद. Yes. Right. सुभाष चंद्र बोस. वाओ, ये हमें बताता है कि आपने इंडिपेंडेंस डे कितना ज़्यादा सेलिब्रेट किया है अपने स्कूल्स में। ये थोड़ा सा शायद डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर का जो पिक्चर सभी जानते हैं,
ये इनके अलग अलग ईच, मुझे नहीं पता था तो मैं बोलूँगी कि मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, ये नहीं पता आपको? नहीं पहचान पा रही मैं। हिंट दे सकते हैं हम। दे दो। आप इनकी पिक्चर हमेशा देखना चाहते हो, हमेशा अपने पास रखना चाहते हो इनकी पिक्चर्स। पिक्चर। आपको ऐसा, आप काम भी इनकी पिक्चर को पाने के लिए करते हो। महात्मा गांधी। करेक्ट करेक्ट। महात्मा गांधी। हाँ, अब एक्सप्लेन भी कर दीजिए क्यों पाना चाहते हैं उनकी पिक्चर को और क्या है। यार अभी आजकल जो प्रोटेस्ट हुआ है, एवरीबडी वाज जस्ट फॉलोइंग हिज वे कि नॉन वायलेंस हो, बट यस कोशिश काफ़ी की, बट टाइम हैज़ चेंज्ड। तो एक गाल पे अगर थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे तो नहीं कर सकते गांधी जी, टाइम हैज़ चेंज्ड। द लास्ट वन। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वाओ, एक ऑडियंस क्लैप बजाएगी। आप हैं मेरी ऑडियंस। क्या बात है। इसमें 6 में से आपको 5 पॉइंट मिले। यस प्लीज, Wow. थैंक यू सो मच। ये था हमारा पिक्चर देख के आंसर करने वाला आपने सेगमेंट। जो गांधी जी की फोटो निकाली थी वो बहुत उनके आई थिंक यंग टाइम की थी, तो हमने तो वो चश्मा वो धोती उसी में देखी है बुक्स में, बट सो हमारा थर्ड सेगमेंट है एक पेट्रियाटिक डायलॉग, एक आपको चूज करना है और उसे विलन स्टाइल में, रोमांटिक स्टाइल में और एक क्राइम स्टाइल में उसे एक्सप्लेन करना है। मेरे लिए मेरा देश ही मेरी पहचान है। ओके, मेरे लिए मेरा देश ही पहचान है। एज अ विलन कैसे बोलोगे आप? मेरे लिए मेरा देश ही पहचान है। मतलब मैं इतना वो एरोगेंस नहीं लेके आ पाई, बट ठीक है, प्यार ही बहुत है देश के लिए। सेकंड वन रोमांटिक। मेरे लिए मेरा देश ही पहचान है। प्यार हो गया सबको। लास्ट वन क्राइम। मेरे लिए मेरा देश ही मेरी पहचान है। वाह वाह बट दैट इज ट्रू। वाह वाह। मेरी आइडेंटिटी मेरा देश। वाह। द फोर्थ वन एंड लास्ट, जिसमें आपको बताने हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा, या रैपिड फायर जैसे, जिसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगा कि इंडिया का सबसे फेवरेट फूड आपका क्या रहा है जो अभी तक आपने टेस्ट किया है? इंडिया का सबसे फेवरेट फूड, यार आई लव साउथ इंडियन फूड। मतलब मैं पली बड़ी तो पंजाब में हूँ, तो पराठे खा के पली बड़ी हूँ, बट आई डोंट नो, मैं मॉर्निंग में रोज़ इडली खा सकती हूँ, डोसा खा सकती हूँ, सो दैट इज़ समथिंग। मतलब हाँ, इडली डोसा, साउथ इंडियन फूड। एक इंडियन सिटी जहां आप सेटल होना चाहोगे? असम, आई वुड से। बहुत ही खूबसूरत है। मैं गई नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक दैट इज़ माई काइंड ऑफ प्लेस। और चाय कहाँ मिलती है, बनती कहाँ है चाय? असम। अच्छा, इसलिए लीव्स। आई लव टी। बट मैम मुझे लगता है कि वहाँ के लोग बहुत ही सिंपल हैं, सॉर्टेड है, और मुझे एक सेक्लूडेड जगह पे जहाँ पे सिर्फ ग्रीनरी हो, तो वहाँ रहने का मन करता है। क्या बात है। बट मानसून भी आई चल रहा लव पंजाब ऑल्सो। बट मैंने पंजाब एक्सप्लोर कर लिया है, तो आई थिंक एक जगह बोलूँगी तो वो असम आई वुड से। अगर घूम के आऊँगी तो मे बी मैं कुछ ज़्यादा बेटर बता पाऊँ, लेकिन अभी रील्स पे आप देखते हो ना, देन यू कंपेयर योर लाइफ, तो ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। कोई एक इंडियन फेस्टिवल जो आपके दिल के काफ़ी करीब है? आई थिंक सबके करीब होता है वो, दिवाली। बोनस मिलता है इसलिए? बोनस, एक्टर्स को कुछ बोनस नहीं मिलता है। आई थिंक हाँ, कॉर्पोरेट लाइफ में मिलता है लोगों को, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट बेस्ट चीज़ है कि अब बड़े हो गए हैं तो ज़्यादा समझ आती है कि आप छुट्टी लेके घर वालों के साथ हो, सेलिब्रेट कर पाते हो, तो बाकियों से भी मिलना हो जाता है, सो पूरी फैमिली साथ में होती है। सो एक सिर्फ फैमिलीज नहीं, रिश्तेदार, एंड दैट इज़ द ओनली टाइम जहाँ पर हर एक
इंडियन अपनी फैमिली के साथ होता है, आई वुड से। वाह! ये था हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सेगमेंट। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। अब जो हमारी ऑडियंस ये सेगमेंट देख रही है, आपका इंटरव्यू देख रही है, उन लोगों के लिए कोई एक ऐसा इंस्पिरेशनल मैसेज जो उन लोगों को भी मोटिवेट करे? I would say now that you have freedom to, speak, to grow and to build your life, so मैं ये बोलूँगी कि you are the youth of our country, so I think we all must contribute to our nation's progress in a positive way. और बहुत sacrifices किए हैं लोगों ने, तब आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं. So let's just not let this go for waste and do something for our nation and for yourself. Definitely. Thank you. Thank you so much. Thank you.